राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज का सुंदर प्रसंग है भगवान शालीग्राम जी की पावन कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे ब्राह्मण पुरोहिती का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा, एक मालिन साग वाली एक और बैठी साग बेच रही है। भीड़ बहुत लगी है, कोई साग तुलवा रहा है, कोई मोल भाव कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते उस साग वाली को वहीं बैठे देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर पंडित जी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा, साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है। उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर तोल रही है और 1 सेर लेने वाले को 1 सेर तोल रही है। एक ही बाट सब तोलों में समान काम देता है। पंडित जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको तोल देती हो? क्या सबका वज़न ठीक उतरता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तोलकर आजमाया, पूरा वज़न सही उतरा। पंडित जी ने उस साग वाली से कहा, बेटी, क्या तुम ये पत्थर मुझे दे सकती हो? साग वाली बोली, नहीं बाबूजी, मैं तुम्हें ये पत्थर नहीं दे सकती। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे तोलने के बाट खो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़ा भाई मुझे मारते। 3 वर्ष पहले की बात है, मेरे तोलने के बाट खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे खूब मारा। मैं रोती रोती घाट पर जाकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास ये पत्थर आकर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज, मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तोल हो जाएं। बस तब से मैं इसे रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बाटों को रखने की ज़रूरत नहीं होती, इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ तुम्हें मैं कैसे दे सकती हूँ? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दे सकते हो? मुझे वृंदावन का खर्च चाहिए। सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं नहीं जा सकी। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपयों में तुम्हारा काम चल जाएगा? साग वाली ने कहा, मुझे 300 रुपये चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, यह बताओ तुम इस शीला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखे रहते हैं बाबूजी, और कहाँ रखूँगी। ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठ गए। ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, आज उदास क्यों बैठे हो और इतनी देर आज कहाँ हो गई? ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन बहुत खराब है, मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? तुमने जो मेरे लिए गहने बनवाए हैं, इन्हें ले जाइए। अगर किस्मत में होगा तो और बन जाएंगे। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार कर दे दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाली के पास जाकर उसे रुपए गिनने को दिए और बदले में उस शीला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उनको अच्छी तरह से धोया और फिर नहा धोकर लौट आया। इधर पीछे से एक छोटा सा बालक ब्राह्मणी से आकर बोला, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह से बुहार झाड़ लेना। सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने आकर देखा,
तो उसे अचरज हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की बात सुनाई। यह सुनकर पंडित जी को और आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शीला को सिंहासन पर पधराकर उनकी पूजा की, फिर उन्हें आले में पधरा दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा आ, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको नहीं लौटाऊंगा। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी मिलता उसी से उनकी पूजा करने लगे। 2-4 दिनों बाद सपने में फिर कहा, मुझे फेंक आओ, नहीं तो तुम्हारा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, पर मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीता भी नहीं था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण को फिर सपन आया, अब भी मुझे वापस दे दे, नहीं तो तेरी लड़की भी मर जाएगी। लेकिन ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया और कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की लड़की भी मर गई। ब्राह्मण को कुछ दिनों बाद फिर सपना आया, अब भी मुझे लौटा दे, नहीं तो अब की बार तेरी स्त्री मरेगी। ब्राह्मण ने इसका भी वही जवाब दिया और कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझा ये पागल हो गया है। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण को फिर सपन आया, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों बाद तेरे सर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोला, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली को गंदी टोकरी में रखने को नहीं दूंगा। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को मजबूती से बांध लिया और हर समय यूं बांधे रखता। कड़कड़ाकर बिजली कौंती नज़दीक आती पर लौट जाती। अब 3 दिन ही शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे। 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें से एक बालक सांवला था, दूसरा गोरा। उनके शरीर पर गंदा कीचड़ लिपटा था। वे लोग इस ढंग से जल में कूदे थे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कोई इस तरह से जल में कूदता है क्या? देखो मेरे शरीर पर जल गिर गया है। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी गंदे छींटे पड़ गए हैं। देखते नहीं थे क्या मैं पूजा कर रहा था? बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए हैं। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा ना हो। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ। बताओ तो सही, तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? कैसी अमृत घोली मीठी बोली है तुम दोनों की। बालकों ने कहा, बाबा हम यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर मैं कभी तुम लोगों को देख सकूँगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर, हमारा कोई नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। सांवले लड़के ने इतना कहकर बाबा को मुरली दी। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसे बजाना, हम बजाते ही आपके पास आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, लो बाबा, फूल रखो अपने पास, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहाँ से चले नहीं गए, ब्राह्मण उनको एक टकी निहारता ही रहा। मन ही मन सोचने लगा, ओहो, कितने सुंदर बालक हैं, न जाने कब इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है, पर मैं क्या करूँगा और इसे रखूँगा भी कहाँ? इससे अच्छा है राजा को ही दे आऊँ। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दे दिया। राजा फूल देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने उसे महल में ले जाकर अपनी बड़ी रानी को दे दिया।
इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेज दिया। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे हैं। सिपाही राजा के पास पंडित जी को ले आए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वो एक ही फूल था, पर देखता हूँ, चेष्टा करता हूँ और आ जाए। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़ा। उसे मुरली वाली बात याद आई। ब्राह्मण ने मुरली बजाई, उसी क्षण शाम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया था। राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगीचा होगा। तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें बंद करी। बालक उनका हाथ पकड़कर न जाने किस रास्ते से बातों ही बातों में कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली। देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्षलता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़ा। महल के अंदर जाकर देखा, सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरमय स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शीला उस सिंहासन पर गिर गई। जो ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ आगे बढ़ाया, शीला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण जी प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा, पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें हम से शरीर यहाँ ले आए। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इकलोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, ये खड़ी तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी कन्या, तुम्हारा पुत्र, ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक की दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो शालीग्राम जी की जय। आपको आज की कथा कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।